आप सब लोग थिएटर्स में मूवी देखने तो जाते होंगे। जैसी एडवर्टीजमेंट खत्म होती है, मूवी का ट्रेलर खत्म होता है, नेशनल एंथम के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप नेशनल एंथम के लिए खड़े रहते हैं तो स्टेट आपके ऊपर ये थोपता है, क्या ये आपका कर्तव्य है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सर और ऑफिसर्स ग्रिड के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारे देश में हमें कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके के कर्तव्यों पालन करने के लिए बताता है। उसके लिए थोड़ा सा आते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, जब 1975, 76 और 77 में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी इम्पोज करी तब पता लगा कि बहुत सारे लोगों को कर्तव्य के बारे में पता ही नहीं, जो देश के निष्ठा और इसके लिए फॉलो किए जाते हैं। आज के पॉलिटिकल लेक्चर में हम उनको फंडामेंटल ड्यूटीज के फॉर्म में पढ़ेंगे, जो आप लोगों के आर्टिकल नंबर 51A में पार्ट 4A में दिया गया है। 77 के बाद जैसे ही देखा गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमें कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई। तब के लॉ मिनिस्टर HK गोखले ने स्वर्ण सिंह कमेटी के अंडर कुछ कर्तव्य पालन और कुछ कर्तव्यों के बारे में हमारे देश के बताया। आज उसी के ऊपर थोड़ी सी लाइट डालते हुए पॉलिटिकल लेक्चर में हम जानेंगे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज लाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई द स्वर्ण सिंह कमेटी को, जिन्होंने हमें रिकमेंडेशंस दिए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। 1976 का वो दौर था, चेयरमैन थे हमारे स्वर्ण सिंह। आइडिया जो हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो लिया था अर्स्टवाइल USSR से, तो उस टाइम के जो USSR था उनसे लिया था। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है। इनिशियली जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो सिर्फ 8 प्रपोज थी। उसके बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। और फाइनली जो 11th अमेंडमेंट एक्ट है 2002 में एजुकेशन रिफॉर्म के फॉर्म में हमारा ऐड हुआ। प्रियम्बल में जो चेंजेस थे उसमें 42nd अमेंडमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पर सोशलिस्ट सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया। आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि भाई पार्ट 4A में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आप लोगों के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसमें से हम लोग डिटेल में एक एक को स्टडी करेंगे। पहला फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अबाइड का मतलब होता है भी टू फॉलो करना या फिर टू स्टिक करना बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे बहुत सारे जगह पे पब्लिक प्रोसेशंस होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स में आप लोगों के नेशनल फ्लैग और इसको मान्यता दी जाती है, नेशनल एंथम को मान्यता दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कर्तव्य पालन के लिए। नेशनल फ्लैग की अगर बात करें तो बेसिकली उसका लेंथ विड्थ इज टू लेंथ का रेशो जो होता है आप लोगों का 2:3 के फॉर्म में होता है। इनिशियली जो नेशनल फ्लैग है वो वेंकैया पिल्लाई ने हमारे देश को दिया था। 1927 तक हम चरखा को फॉलो करते थे, बट उसके बाद धर्मा ऑफ लॉ जो बुद्धिज्म से लिया गया है उसको फॉलो किया गया, जो कि सारनाथ के 24 स्पोक्स को भी दिखाता है। उसके बाद अगर नेशनल एंथम की बात करें तो नेशनल एंथम जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को भी अमार सोनार बांग्ला के फॉर्म में नेशनल एंथम प्रोवाइड किया गया है। नेशनल एंथम वैसे 52 सेकंड्स का है, बट उसका एक शॉर्टर वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली आपका जो पहला कर्तव्य है वो कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, हमारे आइडियाज इंस्टीट्यूशन को नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के साथ हमें उनको फॉलो करना चाहिए। टू चेरिश एंड टू फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का हाथ था। उनका जो नोबेल आइडियाज़ है या फिर उनके स्ट्रगल्स है, उन्हें हमें वैल्यू करना चाहिए, उन्हें हमें आगे पहुंचाना चाहिए हमारे आने वाली जनरेशन्स के पास। तो सेकंड वाला करता है फॉलो द नोबेल आइडियाज विच इंस्पायर्ड बाय द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड देखते हैं टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अगर मैं सॉवरेनिटी की बात करूं, सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, जो हमारे देशवासियों को दिया गया। आप अपना धर्म, आप अपनी रिलीजन, आप अपनी चीज़ें खुद से डिसीजन ले सकते हैं, और वही हमारे देश ने हमें प्रोवाइड किया है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के फॉर्म में। यूनिटी मतलब होता है एकता से रहना, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स आवर नेशन। फोर्थ अगर बात करें तो फोर्थ है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। रिसेंटली आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे जवानों ने, ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा देश को नेतृत्व करते हुए देश को जिताया हमें। उस तरीके से अगर मान लो कल को जाके हमें फील होता है कि हमारे इंडियन आर्मी को हमारी ज़रूरत है, हमारी यूथ की ज़रूरत है, तो हमारा यूथ हमेशा उनके लिए खड़ा है एज अ नेशनल ड्यूटी। तो बेसिकली फोर्थ कहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करते हुए इन फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे और एंड में एक छोटी सी ट्रिक के साथ इन फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखेंगे। अगला चलते हैं टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड। अलॉन्ग विद दैट
all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity to renounce practices derogatory to the dignity of women. तो बेसिकली विमेन की डिग्निटी को साथ में रखते हुए एक कॉमन ब्रदरहुड के साथ हमें आगे बढ़ना है. तो दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है, कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ विमेन. सिक्स्थ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर. तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा कल्चर है वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ विमेन एंड कल्चर, इस तरीके से हम अपने देश के जो कर्तव्य हैं उन्हें हमें निभाएंगे. टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आजकल के आप देख लो कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है. पॉइंट नंबर 8 की अगर बात करें, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. तो बेसिकली क्या है, देखो देश में ना बहुत ज़्यादा अंधश्रद्धा या फिर बहुत सारे डॉगमास को फॉलो किया जाता है. तो उसको इरेडिकेट करने के लिए साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमंग्स दी चिल्ड्रन. तो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाइन्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर वायलेंस. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे देश में पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ही न्यूसेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूसेंस की तरह ट्रीट किया जाता है. उसको प्रोटेक्ट करना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी निष्ठा है. तो बेसिकली टू अब्जॉर वायलेंस एंड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, एब्जॉर एंड एडजॉर. एब्जॉर एंड एडजॉर, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. पॉइंट नंबर 10 की अगर बात करें, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हाईएस्ट लेवल्स ऑफ देयर एंडेवर एंड अचीवमेंट. इसका मतलब यह है कि देश जो है आगे बढ़ाने के लिए, उसको हर एक स्फीयर में एक्सीलेंस प्रोवाइड करने के लिए हमें हमेशा डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए. यहाँ पर इंग्लिश का बहुत ही अच्छा वर्ड है एंडेवर, इसका मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड विद प्रॉपर डिटर्मिनेशन. ओके, चलो 11th एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं. हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड opportunity for education to his children or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years. बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है जो आगे जाके इम्पोजिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ भी बना. इसका मतलब ये था कि हमें 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एजुकेशन है उसे हमने फंडामेंटल ड्यूटी के फॉर्म में ऐड किया और 86th अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना हमारे बच्चों के लिए. इसका मतलब है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन जो है हमारा स्टेट वो स्पॉन्सर करेगा. अच्छा, 11 ड्यूटीज की अगर बात करें तो इन्हें याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी हमारे पास है. आइए उस ट्रिक को जरा जानते हैं. ट्रिक है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स freedom to be a sovereign nation, but we need to live as brothers to protect our culture and environment. Scientific temper is necessary among public to excel. For that we need children to go to school. For that we need children to go to school. बेसिकली इसमें आप लोगों को जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपको याद होता है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है, टू बी अ सॉवराइन नेशन. ओके, नेशन की सर्विस के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना है.
ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ विमेन आपको फॉलो करना है, कल्चर एंड एनवायरनमेंट के बारे में आपको दिया गया है, साइंटिफिक टेम्पर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद पब्लिक अब्जॉर्ब पब्लिक प्रॉपर्टी, एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स एंड चाइल्ड एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years, 86th अमेंडमेंट 2002। इस ट्रिक के साथ आप जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको याद रख सकते हैं और मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। जय हिंद।